नमस्कार फ्रेंड्स, आइए समझते हैं पाई ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, अनाज और दालों के आंकड़े हैं। यहाँ पर अनाज दाल का उत्पादन जो है वो टन में किया गया है और इसका हमें पाई ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मक्का जो है वो 4 टन, मटर जो है वो 4 टन, चना 6 टन, गेहूँ 10 टन, धान 12 टन। इस प्रकार से इन सभी अनाज दालों का उत्पादन हुआ है। अब हमें इनको एक पाई ग्राफ में दर्शाना है। तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम पाई ग्राफ बनाने के लिए जो भी आंकड़े दिए जाते हैं, इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन के अलावा भी कोई क्वेश्चन दिया जाए इस प्रकार का, तो फिर क्या करते हैं, पहले टोटल इन सभी अनाज दालों की मात्रा का योग कर लेते हैं। जैसे कुल मात्रा, पहले कुल मात्रा निकाल लेते हैं, बराबर 4 + 4 + 6 + 10 + 12, इनको जोड़ देते हैं। क्या होता है, 4 × 4 8, 8 × 6 14, 14 × 10 24, 24 और 12 36। यहाँ पर कुल योग 36 प्राप्त हुआ। अब पाई ग्राफ क्या है, पहले पाई ग्राफ आप समझ लीजिएगा। पाई ग्राफ एक वृत्त में होता है और वृत्त में इस प्रकार से उसके खंड दिए होते हैं। ये जो भी है, मान लीजिए जैसे ये चना है 120 अंश, तो पाई ग्राफ में इनका अलग अलग आंशिक मान प्राप्त होता है। तो हमें दोस्तों इनका आंशिक मान प्राप्त करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक फार्मूला प्रयोग करेंगे। आंशिकों मान बराबर मात्रा बटे कुल मात्रा इंटू 360, ये करते हैं। अब हमें जिसका आंशिक मान पाई ग्राफ में प्राप्त करना है उसको लिखते हैं। मक्का बराबर मात्रा 4 है और कुल मात्रा 36 इंटू 360। इसको इससे काटते हैं तो 10 बार में कटता है, बराबर 40 अंश। इसी प्रकार मटर बराबर 4 × 360 बटा 36, 10 से कट रहा है, 10 चौके 40, ये 40 अंश निकल रहा है। अब चना को निकालते हैं, तो चना की मात्रा 6 टन है, तो 6 × 360 बटा 36, 10 दशम का 60 अंश। इसके बाद गेहूं की मात्रा 10 टन है, तो 10 × 360 बटा 36, 10 से 36 से 360 काटा गया, 10 आया, 10 × 100, ये हो गया। अब एक बचा धान बराबर, धान की मात्रा है 12 इंटू 360 बटा 36,
36 से 360 को काटते हैं तो 10 प्राप्त होता है। इसका गुणा करते हैं तो 12 द्याम 120 अंश। ये आंशिक मान सभी अनाज दालों के प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इनका पाई ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। पाई ग्राफ का मतलब होता है दोस्तों वृत्त में आंशिक रूप से अंश मानों के साथ उसको दर्शाना, यही पाई ग्राफ होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर धान जो है वो 120 अंश में लगभग वृत्त का 1/3 भाग 120 अंश, ये इधर 120 अंश ले लिया गया और यहाँ पर ये क्या है, धान है, धान लिख दिया गया। इसके बाद गेहूं जो है वो 100 अंश पर है तो 100 अंश ले लेते हैं। ये यहाँ पर 100 अंश हो गया और ये क्या है, ये गेहूं है, ये गेहूं हो गया। अब इसके बाद दोस्तों चना कितने पर है, 60 अंश में, 60 अंश पर ये हो गया 60 अंश में। यहाँ पर चना लिख देते हैं, ये चना हो गया। अब मटर 40 अंश में, ये 40 अंश हो गया, यहाँ पर मटर हो गया। और दोस्तों अब मक्का भी 40 अंश में है, इसको ये 40 अंश डाल दिया गया और यहाँ पर हमने मक्का लिख दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का पाई ग्राफ प्राप्त हो चुका है, यही पाई ग्राफ होता है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो इसी आसान तरीके से हम इस प्रकार से उसका पाई ग्राफ बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।